हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। द सिम्बोसिस क्लासेस में स्टूडेंट आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 5th स्टैंडर्ड का मैथ, उसका 5th चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 से 4 चैप्टर तक के हमने कंप्लीट किया था। अगर आपने उन चैप्टर को, उन लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे। हर एक आपके डाउट्स, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपके क्लियर करा दिया था। और आज जो हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन ये चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, तो अंत तक बने रहे। हम जितने भी प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने भी प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर बताऊंगा किस टाइप से सॉल्व करना है, तो आपके डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेट 17 जो चैप्टर हमारा प्रॉब्लम सेट 17 से जो हम स्टार्ट करेंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 फ्रैक्शंस, उसका प्रॉब्लम सेट 17 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल से राइट द प्रॉपर नंबर्स इन द बॉक्स। यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चंस दे रखे, हर एक क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कर दूंगा ताकि आपके हर एक डाउट्स, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसमें। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट 17, उसके टोटल प्रॉब्लम सेट में 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं। 8 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ताकि आपके हर एक डाउट्स मैं क्लियर करा दे सकूं। तो अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर बॉक्स है अपॉन 20। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। 10 टू जा 20 हो जाएगा, 10 टू जा 20। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे 1 सॉल्व करेंगे अपन 1/2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 एंड 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10। देखो 10 1 जा 10 एंड 10 2 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 1 जा 10 एंड 10 2 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 10 ये जो है ये हमारा बॉक्स में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं हैंस यहां पर 10 हो जाएगा। हैंस 1/2 इज इक्वल टू, हैंस 1/2 इज इक्वल टू 10/20। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे स्टूडेंट। 3/4 इज इक्वल टू 15 बॉक्स है। अब यहां पर देखो स्टूडेंट 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो 4 5 जा कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो हम लिख सकते हैं यहां पर इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15 हो जाएगा एंड 4 मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा इज इक्वल टू 5 3 जा 3 5 जा 50 एंड 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 20 ये हमें बॉक्स में लिखना पड़ेगा। तो हैंस 3/4 इज इक्वल टू 15/20। ये रहा हमारा आंसर। तो हम यहां पर लिखेंगे 20। सिंपल है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर थर्ड क्वेश्चन है 9/11 इज इक्वल टू 18 बॉक्स भी है। अब 9 के टेबल में 18, 9 टू जा 18 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 9/11 इज इक्वल टू 9 टू जा एंड ये 11 टू जा, 9 टू जा 18 हो जाएगा, हम 18 लिखेंगे एंड 11 टू जा कितना हो जाएगा,
22. Hence 9 upon 11 is equal to 18 upon 22. बॉक्स में कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 22. तो हम लिखेंगे 20. फोर्थ क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, 10 अपॉन 40. 10 के टेबल में 40, 10 एंड 40 है, इज इक्वल टू बॉक्स है अपॉन 8 है. अब इसमें 10, सो देयरफॉर 10 अपॉन 40. 10 डिवाइडेड बाय 5. 10 डिवाइडेड 5 अगर करते, 10 डिवाइडेड बाय 5 8. 40 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. 40 डिवाइडेड बाय 5 अगर करते हैं तो 5 8 से कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं यहां पर 40 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 5. 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5. 5 टू 10 हो जाएगा. तो यहां पर कितना आएगा? 2. यहां पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 2 लिखेंगे हम. एंड 5 8 से 40 हो जाएगा. 40 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? 8 हो जाएगा. तो हम यहां पर कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे. तो हेंस 10 अपॉन 40 इज इक्वल टू 2 अपॉन, ये हो गया हमारा आंसर. अब यहां पर देखो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, 14 अपॉन 26 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 13 है. 14 डिवाइडेड बाय 26 डिवाइडेड बाय 2. 26 डिवाइडेड बाय 2 अगर करते हो तो कितना होगा? 13 टू 26 हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं यहां पर देन 14 अपॉन 26 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2 एंड 14 26 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 26 डिवाइडेड बाय 2. 26 डिवाइडेड बाय 2 यानी 13 टू जा कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा. एंड 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा. तो हम यहां पर कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 7 जो है 14 डिवाइडेड बाय 2 7 हमारा आंसर आ जाएगा. एंड 26 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 13 टू जा 26. तो यहां पर हम लिखेंगे 30. तो हेंस 14 अपॉन 26 इज इक्वल टू 7 अपॉन 30. इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. अब आगे और हम बढ़ते हैं 6 क्वेश्चंस की ओर. अब स्टूडेंट्स 6 क्वेश्चंस देखो, प्रॉब्लम सेट 17 का 6 क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं. यहां पर देखो 3 टू जा 6 हो जाएगा. 3 टू जा 6 तो 6 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा. तो हम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहां पर कितना है? 4 अपॉन 6. 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 6 डिवाइडेड बाय 2. 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा इसमें? 2. 4 डिवाइडेड बाय 2 2 2 टू जा 4 एंड 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 3, क्योंकि 2 3 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. तो हम यहां पर लिखेंगे 3. बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स. तो हेंस
Hence 2/3, hence 2/3 is equal to 4/6. नेक्स्ट क्वेश्चन का हम आगे बढ़ते स्टूडेंट। 7th क्वेश्चन से 1/box is equal to 4। क्वेश्चन से स्टूडेंट्स 1/box is equal to 4/20। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। 4/20 is equal to 4 divided by 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 and 20 divided by 4, 20 divided by 4, 4 divided by 4 कितना हो जाएगा 1 and 20 divided by 4, ये 20 divided by 4 कितना होगा 5 हो जाएगा, यानी 1/5। Hence 1/5 is equal to 4/20। इस तरीके से स्टूडेंट प्रॉब्लम सेट 17 का 8वां क्वेश्चन से box/5 is equal to कितना है 10/25। इसे भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 10/25 is equal to 10 divided by 5 and 25 divided by कितना हो जाएगा 5 is equal to 10 divided by 5 कितना होगा 2, 5 to 10 हो जाएगा and 25 divided by 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5, 5 5 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो बॉक्स में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2/5। सो हेंस 2/5 इज इक्वल टू 10/25। इस तरीके से प्रॉब्लम सेट 17 जो था उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किए स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपके हर एक डाउट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर 2 आंसर आ गए हैं हमारा 6 क्वेश्चंस में, यहाँ पर हमारा 5 है। 1/5 बॉक्स में आपको लिखना है और इसमें हमारा 2 आया है। 2/5 इज इक्वल टू 10/25। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट डाउट्स क्लियर होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेट 17 का और भी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, और भी हम एग्जांपल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम सेट 17 का सेकंड एग्जांपल्स, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 18 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमको बनाना है जिसका डिनोमिनेटर 18 होना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम सेट 17 का सेकंड एग्जांपल से उसका सेकंड एग्जांपल्स का हमारा पहला क्वेश्चन से 1/2 डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान के चलो डिनोमिनेटर ये कितना हो जाएगा 2 × 9, हमें 18 आना चाहिए डिनोमिनेटर। तो इसमें भी 1 × 9, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा एंड 9 2 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है। तो वहां पर क्वेश्चंस में क्या बात करेंगे, सेकंड एग्जांपल्स में क्या कह रहे हैं कि 18 डिनोमिनेटर होना चाहिए। जब हम फ्रैक्शंस करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो उसमें 18 डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2/3। 3 6 जा कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 3 6 जा 18 एंड 2 × 6 इज इक्वल टू 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा एंड 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस तरीके से यानी हेंस हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस 1/2 इज इक्वल टू 9/18। यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस
2/3 इज इक्वल टू कितना 12/18। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में है 4/6, डिनोमिनेटर 18 आना चाहिए, तो 6 3 जाए कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो सबसे पहले 6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 6 3 जाए 18, फिर 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे इज इक्वल टू 4 3 जाए कितना हो जाएगा 12 एंड 6 3 जा 18। हेंस बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, 4/6 इज इक्वल टू 12 अपॉन हमारा 18 आ गया। देन फोर्थ क्वेश्चन कितना है 2/9, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18 क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 18 होना चाहिए हमें, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड 9 2 जा 18 हो जाएगा। सो हेंस हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस 9/2/9 इज इक्वल टू 4/18। इस तरीके से स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है। फिफ्थ क्या है वहां पर 7/9, 7/9 देखो 9 2 जा 18, जो फोर्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी तरीके से 9 2 जा 18, क्योंकि डिनोमिनेटर 18 होना चाहिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, तो हम लिख सकते हैं 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 एंड 7 मल्टीप्लाई 2 करो, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा एंड 9 2 जा 18। सो हेंस 7/9 इज इक्वल टू 14/18। इस तरीके से स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन कितना है स्टूडेंट्स 5/3 है, 5/3 फिर 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 डिनोमिनेटर आना चाहिए मल्टीप्लाई अगर करते तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6 एंड 5 मल्टीप्लाई 6 करेंगे अपन, 5 6 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा एंड 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर स्टूडेंट्स 5/3, हेंस 5/3 इज इक्वल टू 30/18। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर पहले मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर दिया है उसको मल्टीप्लाई करके 18 आपको लाना है, 18 जब आता है तो फिर उसी नंबर से फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से प्रॉब्लम सेट ये सेकंड एग्जांपल्स था जो हमने सॉल्व किए। सेकंड एग्जांपल्स में ये 6 क्वेश्चंस दिए थे, ये 6 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। अब हम थर्ड एग्जांपल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेट 17 का थर्ड एग्जांपल्स देखो स्टूडेंट्स। थर्ड एग्जांपल से फाइंड एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 5 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ पर 5 जो क्वेश्चंस दे रखे, पांचों क्वेश्चंस में हमें जो डिनोमिनेटर है वो 5 लेकर आना है। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट 17 का थर्ड एग्जांपल्स में 5 क्वेश्चंस दे रखे, ये है 6/15, 10/25 और उसमें क्या क्या है कि डिनोमिनेटर हमारा 5 आना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते तो 5 डिनोमिनेटर आएगा नहीं, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सेकंड क्वेश्चन जिस प्रकार हमने सॉल्व किया उसमें हमने मल्टीप्लाई करके फिर 18 डिनोमिनेटर लेकर आए थे। अब यहाँ पर 5 डिनोमिनेटर हमको लाना है, तो यहाँ पर 15 लिखा है डिनोमिनेटर, तो 5 से ये बड़ा है डिनोमिनेटर 15 है, तो हमें डिवाइड करेंगे तब कहीं जाकर हमको वो 5 डिनोमिनेटर हमको मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चंस में हमको 5 डिनोमिनेटर आपको लेकर आना है। तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, जैसे देखो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को 6/15 एंड 15 डिवाइडेड बाय 3, 15 डिवाइडेड बाय 3 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 3 तो 15 हो जाएगा, एंड 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 2 हो जाएगा, एंड 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
यानी ये हमारा आंसर आ चुका है। तो हेंस हम लिख सकते हैं हेंस 6/50 इज इक्वल टू 2/5। 5 डिनोमिनेटर आना जरूरी है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब सेकंड क्वेश्चन है ये 10/25 है, तो 25 है तो हमें 5 डिनोमिनेटर लेकर आना है, तो हमें और डिवाइडेड बाय करना है। तो देखो 25 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय कितना 5 एंड 10 डिवाइडेड बाय 5। 25 डिवाइडेड बाय 5 5 तो 25 हो जाएगा, तो यानी 25 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एंड 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 टू द 10। तो हम लिख सकते हैं यहां पर हेंस 10/25 इज इक्वल टू 2/5। ये रहा हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट 12/30। 35 से डिनोमिनेटर से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 30 है, इसे भी हम डिवाइड करेंगे। तो 30 डिवाइडेड बाय 6, 30 डिवाइडेड बाय 6 अगर करते हैं तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, एंड 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 जा 12, एंड 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, तो 5 डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो हेंस हम लिखेंगे 12/30 इज इक्वल टू 2/। बहुत ही सिंपल आसान है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन भी देखो स्टूडेंट्स 6/10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, अगर 10 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हम, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एंड 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो हेंस 6/10 इज इक्वल टू 3/5। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब प्रॉब्लम सेट थर्ड एग्जांपल्स का लास्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, आपको समझ रहे हैं यहाँ पर 35 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड करना पड़ेगा हमें, 35 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 7 फायदा कितना हो जाएगा 35 होता है, एंड 21 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट देखो लास्ट क्वेश्चन से ये 21/35, 35 डिवाइडेड बाय 7 5 आ जाएगा इसमें, एंड 21 डिवाइडेड बाय 7। अब 21 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, एंड 35 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हेंस 21/35 इज इक्वल टू 3/5। सब में देखो स्टूडेंट्स 5 डिनोमिनेटर आ गए यहाँ पर, 5 इस तरीके से वो 5 डिनोमिनेटर हमको लाना था। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सेट 17 का थर्ड एग्जांपल्स जो है, ये थर्ड एग्जांपल्स हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपके हर एक डाउट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट की ओर, नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम सेट 14 का 4 एग्जांपल्स है। फ्रॉम द फ्रैक्शंस गिवन बिलो पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ पर स्टूडेंट्स पेयर ऑफ दिए हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 2/3, 5/7, 5/11, 7/9। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है 14/18, 15/33, 18/27 एंड 10/14। चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इस तरीके से क्वेश्चन से स्टूडेंट 4 प्रॉब्लम सेट 17 का 4 एग्जांपल्स है, उसमें इस एग्जांपल्स को हमें सॉल्व करना है बहुत ही डिटेल्स में। तो चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम सेट 17 का 4 एग्जांपल्स है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस
देखो 14 अपॉन 18, 14 अपॉन 18, चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 14 अपॉन 18 इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब 14 अपॉन 18 अपन लिखे, इसे सॉल्व करेंगे। अब 14 डिवाइडेड बाय 2 एंड 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 7 टू द 14 एंड 9 टू द 18 हो जाएगा। यानी 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एंड 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये आंसर देखो 7 अपॉन 9, ये हो गया पेयर। देन सेकंड क्या है? 15 अपॉन 33, 15 अपॉन 33 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3, 15 डिवाइडेड बाय 3 एंड 33 डिवाइडेड बाय 3। 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 3 तो 15 हो जाएगा। एंड 33 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा? 11, 11 3 से कितना हो जाएगा? 33। अब ये 5 अपॉन 33, देखो 5 अपॉन 33 आंसर आ गया। अब 18 अपॉन 27 है, 18 अपॉन 27 कितना है? पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 5 अपॉन 7 आना चाहिए। तो 5 अपॉन 7, तो इसे सॉल्व करते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 9, देन 27 डिवाइडेड बाय 9, ये सब है। तो 9 टू जा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 डिवाइडेड बाय 9 2 एंड 27 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरीके से 2 अपॉन 3 ये आ गया हमारा पेयर। लास्ट क्या बचा है यहां पर? 10 डिवाइडेड बाय 40, इसे भी सॉल्व करते हैं अपन। 10 डिवाइडेड बाय 2 5 हो जाएगा, ये देखो 5। एंड 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 7, 7 टू जा 14 हो जाएगा। तो 5 अपॉन 7। सो देयरफॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर, हम लिख सकते हैं यहां पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर कितना? 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 एंड कितना हुआ वहां पे? 18 अपॉन 27। देन 5 अपॉन 7, 5 अपॉन 7 एंड 10 अपॉन 40। Then 5 upon 11, 5 upon 11 and 15 upon 33 and 7 upon 9 and 14 upon 18। इस तरीके से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आज इस तरीके से हो गए। तो ये रहा हमारा फोर्थ एग्जांपल स्टूडेंट्स। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। अब हम प्रॉब्लम सेट 17 का फिफ्थ एग्जांपल हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट 17 का फिफ्थ एग्जांपल देखो। इस प्रॉब्लम सेट 17 का लास्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स फिफ्थ। फाइंड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस 7/9, 4/5 and 3/11।
स्टूडेंट्स फिफ्थ एग्जांपल से इनके दो दो हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमको सॉल्व करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है हमें। तो 7 अपॉन, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं अपन 7 अपॉन 9। 7 अपॉन 9, 7 3 जा एंड 9 3 जा। 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 एंड 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। देन 7 अपॉन 9 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई भी 5 हम कर सकते हैं। देन 9 मल्टीप्लाई 5, 7 5 जा 35 एंड 9 5 जा कितना हो जाएगा 45। ये रहे हमारे दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देन 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5 इसके इक्विवेलेंट दो फ्रैक्शंस हमें बनाना है। 4 4 जा एंड 5 4 जा, 4 4 जा 16 हो जाएगा एंड 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। 4 अपॉन 5, 4 लिए 4 मल्टीप्लाई 6 एंड 5 मल्टीप्लाई 6, 4 6 जा कितना हो जाएगा 24 एंड 5 6 जा 30। ये हो गए इक्विवेलेंट टू फ्रैक्शंस। देन लास्ट है 3 अपॉन 11, 3 अपॉन 11 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 9 एंड 11 मल्टीप्लाई 9। 9 3 जा 27 एंड 11 9 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 99। 3 upon 11 is equal to 3 multiply 2 and 11 multiply 2। Equivalent fractions 3 2 जा 6 हो जाएगा and 11 2 जा 20। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। इस तरीके से दो दो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने निकाले हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट। ये रहा हमारा प्रॉब्लम सेट 17 का फिफ्थ एग्जांपल जो हमारा सॉल्व किए हमने। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेट 18 स्टूडेंट्स देखो, आज हम प्रॉब्लम सेट 18 हम सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 अपॉन 4 एंड 5 अपॉन 8, टोटल 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं। 8 क्वेश्चंस टोटल हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, प्रॉब्लम सेट 18 का फर्स्ट क्वेश्चन से 3 अपॉन 4 एंड 5 अपॉन 8। चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 4 टू द 8 यानी एज सॉल्व करते हैं अपॉन 8 इज twice of 4, make the denominator 8, 8 denominator है, make the denominator 8। 3 upon 4 is equal to, हमको 8 डिनोमिनेटर में हमको कन्वर्ट करना है तो 4 टू जा 8 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 टू जा 8 एंड 3 टू जा, इस तरीके से लिख सकते हैं 3 टू जा 6 हो जाएगा एंड 4 टू जा 8 हो जाएगा। सो देयरफॉर 6 अपॉन 8, 3 अपॉन 4 कन्वर्ट किया हमने तो 6 अपॉन 8 एंड 5 अपॉन 8 आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन से 3 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 7, इसे भी हम सॉल्व करेंगे।
the number 35 is a multiples of 5 and 7. 35 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर चेंज है, तो हम सॉल्व करते हैं अपन द नंबर 35 7 5 जा 35, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 7 5 जा 35 हो जाएगा, तो 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 and 7. मेक द डिनोमिनेटर 35, 35 डिनोमिनेटर हो जाएगा उसमें, मेक द डिनोमिनेटर 35. So 3/5, 3/5 is equal to 3 multiply 7 and 5 multiply 7. 3 7 जाए कितना हो जाएगा 21 and 5 7 जाए कितना हो जाएगा 30 and 3/7 is equal to 3/5, 3 multiply 7 कितना हो जाएगा 21. अब हम 3 multiply 7 करेंगे, तो 3 multiply 5 अपॉन 7 multiply 5 इज इक्वल टू 3 5 जाए कितना हो जाएगा स्टूडेंट 15 हो जाएगा एंड 7 5 जाए कितना हो जाएगा 35, यानी 35 ये डिनोमिनेटर हमारा आ जाएगा। 7 डिनोमिनेटर आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 5 है तो हम ला नहीं सकते, इसलिए मल्टीप्लाई जो है द नंबर 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 and 7. 7 5 are 35, तो मेक द डिनोमिनेटर 35 डिनोमिनेटर हो रहा है, तो 35 डिनोमिनेटर को हमने 3/5 and 3/7 को हमने फ्रैक्शंस किए, फ्रैक्शंस करने के बाद हमारे 21/35 और 15/35 ये है। सो आर ये क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सो देयरफॉर 21/35 एंड 15 कितना 35 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, बस आपको समझना है, इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चंस देखना है, क्वेश्चंस जब आप समझते हो तो आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम सेट 18 का थर्ड क्वेश्चंस 4/5 देखो एंड 3/10। हियर 10 इज ट्वाइस ऑफ 5, 5 टू द 10, 5 का ट्वाइस कितना हो जाएगा 10 है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर हियर 10 इज ट्वाइस ऑफ 5. So make the denominator 10. क्या डिनोमिनेटर 10? 10 डिनोमिनेटर को हमको मेक करना है इसमें, तो so make the denominator कितना 10. So 4/5 is equal to 5 to the 10, 5 to the 10 डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड 4 to the 8, 4 to the 8 and 5 to the 10. 8/10 and 3/10 are equivalent fractions. बहुत ही आसान है। फोर्थ क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कितना था स्टूडेंट 2/9 एंड 1/6। अब यहां पर देखो 2/9 एंड 1/6, हियर 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 and 6. 9 to the 18 and 6 3 the 18,
9 2 जा 18, 6 3 जा 18। तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हम इसे हम लिख सकते हैं हियर 18 is a multiple of 9 and 6. Make denominator 18, 9 2 जा 18 and 6 3 जा 18. Make denominator 18. So 2 upon 9 is equal to 2 upon 9, 9 2 जा 18। सबसे पहले 18 डिनोमिनेटर लाओ और 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 and 9 2 जा 18। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। सेकंड क्या है 1 upon 6, 1 upon 6, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 कर दो इसको भी, एंड 3 1 जा 3 and 6 3 जा 18। So therefore 4 upon 18 and 3 upon 18 are equivalent fractions. इस तरीके से बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब और भी हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चंस की ओर। देखो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट 18 का फिफ्थ क्वेश्चन से यहां पर देखो 1 upon 4 and 2 upon 3। डिनोमिनेटर देखो, अगर इसके फ्रैक्शंस करेंगे तो नहीं होंगे, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12। एंड हियर सॉल्व करते हैं, हियर 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 and 3, 4 and 3, 4 3 जा 12। Then so make 12 the denominator, then 1 upon 4, 1 upon 4। देखो 12 डिनोमिनेटर आना चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई 3 अगर हम करेंगे तो कितना होगा 12 होगा, 4 3 जा 12 एंड 1 मल्टीप्लाई 3 कर दो, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये 12 डिनोमिनेटर आ गया। देन सेकंड क्या है 2 upon 3, 3 मल्टीप्लाई करो, 3 के टेबल में 12 आएगा, आना चाहिए, तो 3 4 जा 3 मल्टीप्लाई 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 4, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एंड 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सो देयरफॉर 3 upon 12 and 8 upon 12 are equivalent fractions। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। 6 क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चंस क्या है 5 upon 6 है स्टूडेंट्स, एंड 4 upon 5 है। अब यहाँ पर कंपेयर करो 6 और 5, ये तो होगा नहीं। 6 मल्टीप्लाई अगर करते हो तो 6 5 जा 30, यानी डिनोमिनेटर 30 को हमको फ्रैक्शंस में करना है, तो हियर हम सॉल्व करते हैं। हियर 30 इज द multiple of 6 and 5, 6 and 5 make denominator कितना 35, make denominator कितना 30। चलिए अब सॉल्व करते हैं 5 upon 6, 5 upon 6। देखो 30 डिनोमिनेटर आना चाहिए, तो 6 5 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, एंड 5 मल्टीप्लाई 5 कर दो, 5 5 जा 25 एंड 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, 30 डिनोमिनेटर आ गया। सेकंड क्या है 4 upon 5,
4/5। 5 और 6 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 4 × 6 कर दो, 4 6 जा कितना हो जाएगा 24 एंड ये 5 6 जा 30। सो देयरफॉर 25/30 एंड कितना 24/30 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया आपने। देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम सेट 18 का 7th एग्जांपल से ये हमारा 3/8 एंड 1/6। यहां पर देखो कंपेयर करो 3/8। अगर 8 के फ्रैक्शंस और 6 के फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन 6 4 जा 24 एंड 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो हियर हम लिख सकते हैं यहां पर हियर 24 is the multiple of 8 and 6। 6 4 जा 24 हो जाएगा एंड 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। So make the denominator कितना 24 डिनोमिनेटर होना चाहिए। सो सॉल्व करते हैं अपन 3/8। सबसे पहले डिनोमिनेटर इतनी आना चाहिए 24, तो 8 3 जा, फिर 3 × 3 कर दो, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 एंड 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। सेकंड क्या है 1/6। 1/6 6 × 4 24 हो जाएगा एंड 1 × 4 कर दो, 4 1 जा 4 एंड 6 4 जा कितना हो जाएगा 20। एंड so therefore 9/24 and 4/24 are equivalent fractions। are equivalent fractions। अब 8 एग्जांपल्स 8 क्वेश्चंस, इस एग्जांपल्स का 8वां क्वेश्चन हम देखेंगे स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम सेट 18 का लास्ट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। क्या है 1/6 एंड 4/9। ध्यान दो 9 2 जा 18 हो जाएगा एंड 6 3 जा 18 हो जाएगा। यानी here 18 is the multiple of कितना 6 and 9, 6 and 9। so make the denominator 18। चलिए सॉल्व करते हैं 1/6। 1/6 सबसे पहले डिनोमिनेटर लेकर आओ 18, 6 3 जा 18 हो जाएगा एंड 1 × 3 कर दो, 3 1 जा 3 एंड 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। सेकंड 4/9 है, 9 2 जा 18 हो जाएगा। डिनोमिनेटर पहले लेकर आओ, फिर 4 × 2 करो, देन 4 2 जा 8 एंड 9 2 जा 8। So therefore 4/9 and 3/18, sorry 3/18 and 8/18, 3/18 and 8/18, 8/18 are इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा प्रॉब्लम सेट 18 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्वेश्चंस को आप समझ लो। क्वेश्चंस अगर आप समझते हो तो प्रॉपर तरीके से उस क्वेश्चंस को इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है।
अब हम प्रॉब्लम सेट 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट 19 हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर राइट द प्रॉपर सिंबल फ्रॉम, यहाँ पर सिंबल दे रखे हैं स्टूडेंट्स, लेस देन, ग्रेटर देन, आर इज इक्वल टू इन द बॉक्स। प्रॉपर सिंबल का हमें इस्तेमाल करना है, हमें साइन प्रॉपर सिंबल का इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पर टोटल 16 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 16 क्वेश्चंस भी हम समझते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। देखो स्टूडेंट, प्रॉब्लम सेट 19 के सारे क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ यहाँ पर। अब फर्स्ट क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं। देखो 3/7 साइन क्या है? साइन हमें इज लेस देन, इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू, ये साइन हमें इस्तेमाल करना है। प्रॉपर साइन, प्रॉपर सिंबल साइन हमें इस्तेमाल करना है। तो 3/7 और यहाँ पर ब्लॉक एक ब्लॉक दिया है, बॉक्स दिया है और 3/7 है। तो यहाँ पर देखो 3/7 और यहाँ पर भी 3/7, यानी हम तीनों में से आप समझ के होंगे हम कौन सा साइन देंगे। तो ये यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, क्योंकि ये बराबर है। 3/7 यहाँ पर भी है, 3/, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इज इक्वल टू का साइन हमें देना है। फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में देखो 3/8 एंड 2/8। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, 8 और 8, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन न्यूमरेटर की अगर बात हो तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 3/8 है, तो इस तरफ ग्रेटर देन होगा। 3/8 इज ग्रेटर देन 2/8, यानी 2/8 से 3/8 ये क्या है? बड़ी संख्या है, बड़ा नंबर है। तो हम क्या इस तरीके से साइन दिएगा, साइन देना है बड़ी संख्या की ओर, अपने को साइन देना है, हमेशा ध्यान में रखना। अब यहाँ पर 2/11, थर्ड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, 2/11 एंड 10/11 है। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, 11, बस न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा है, 10 है, यहाँ पर 2 है। तो ये साइन इस तरफ आएगा, तो ये साइन इस तरफ लगा दो, बड़े संख्या की तरफ आप साइन लगा दो, यानी 2/11 इज लेस देन 10/11। 2/11 ये 10/11 से छोटी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर देखो स्टूडेंट 5/15 एंड 10/13, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग से। अब यहाँ पर 5/15 एंड 10/13, इसमें 5 to the 10 एंड 15 to the 30 हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, 5 to the 10 एंड 15 to the 30 हो जाएगा। अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हम यहाँ पे 5 3 जा 15 भी होगा और 10 3 जा 30 ऐसा भी हो जाता है, यानी 5 3 जा 15, 10 3 जा 30। तो हमारा साइन कौन सा लगेगा? इस साइन में से इक्वल का साइन लगेगा। 10 फिफ्थ क्वेश्चन 5/8 एंड 5/9, 5/9, 5/8, 5/9। यहां पर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर 8 और 9 है। अब इसमें अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर हम समझेंगे स्टूडेंट्स, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर न्यूमरेटर देखो स्टूडेंट्स 5 और यहाँ पर भी 5 है, न्यूमरेटर यहाँ पर सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ पर देखो 8 है और 9 है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जितनी छोटी संख्या होगी वो उतनी बड़ी संख्या होगी, हमेशा याद रखना है। अगर मान के चलो कोई एक चीज है, आपके पास अगर एक कोई
सेब है या एक पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल के जैसे मान के चलो 9 टुकड़े अगर आप करते हो तो 9 लोगों में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 9। और अगर 8 लोगों में अगर एक ही वही पाइनएप्पल के 8 टुकड़े अगर करते हो तो किसी को 9 में से 8 लोगों को बड़ा टुकड़ा जाएगा, यानी बड़ी संख्या होगी। डिनोमिनेटर की अगर जितनी स्मॉल संख्या होगी वो बड़ी संख्या होगी। तो हमेशा याद रखना 5/8 ये क्या है, बड़ा संख्या है। तो हम इसमें साइन देंगे कौन सा, ग्रेटर देन का। 5/8 इज ग्रेटर देन 5/9। सेम वैसे 6 क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स, 4/7 न्यूमरेटर देखो सेम है 4, यहाँ पर भी 4 है। सिर्फ डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा, हमेशा ध्यान में रखना। तो जाहिर सी बात है कि 4/7 4/11 से क्या है, बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं 4/7 इज ग्रेटर देन 4/11। 7 क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी सेम दिख रहा है वैसे 10 और 10, ये न्यूमरेटर जो है ये सेम है यहाँ पर, लेकिन डिनोमिनेटर की अगर बात हो तो यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 13 है। तो इसके मुकाबले 11 जो है ये क्या है, स्मॉल नंबर है, स्मॉल संख्या है, यानी ये बड़ी संख्या है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10/11 इज ग्रेटर देन 10/30। इस तरीके से ये हमारा 7th एग्जांपल्स था। अब 8 एग्जांपल्स देखेंगे। अब 8 एग्जांपल्स की ओर इधर भी देखो, यहाँ पर 1/5 और 1/9 है। न्यूमरेटर जो है ये सेम है, डिनोमिनेटर जो छोटा है इन दोनों में से डिनोमिनेटर ये छोटा है, यानी ये बड़ी संख्या है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/5 इज ग्रेटर देन 1/9। देन 9 क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स, 5/6 एंड 1/8, 9 क्वेश्चंस। अब 9 क्वेश्चंस 5/6, 5 न्यूमरेटर में देखो 5 बड़ी संख्या है यहाँ पर 1 के मुकाबले, और यहाँ पर डिनोमिनेटर देखो 8 के मुकाबले न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर जो है 8, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, 6 है, यानी इससे ये छोटी संख्या है। तो जितना छोटी संख्या होगा डिनोमिनेटर में वो बड़ा होगा। तो हम इसमें 5/6 इज लिख सकते हैं हम ग्रेटर देन 1/8। 10 क्वेश्चंस की ओर हम देखते हैं स्टूडेंट। 10 क्वेश्चंस हमारा 5/12 एंड 12 जो है न्यूमरेटर देखो 5 है, डिनोमिनेटर 12 है। देन 1/6 है, तो न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा है, न्यूमरेटर यहाँ पर छोटा है। तो बड़े की तरफ अपने को साइन देना है, यानी 5/12 ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज ग्रेटर देन 1/6। क्या हो जाएगा। 11 क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर 7/8 एंड 14/16 है। अब यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 16 करते हैं, समझ के लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 16, 7 मल्टीप्लाई 16 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7 मल्टीप्लाई 16 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। देन 14 मल्टीप्लाई 8 करते हैं, 14 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा, ये भी 14 8 से कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। यानी 112 एंड 112 ये क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन देंगे। 7/8 इज इक्वल टू 14/16, सिंपल है। देन 12 क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स। अब 12 क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4/9 एंड 4/9। अब यहाँ पर देखो 4 न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन आएगा, इज इक्वल टू का साइन दे दो। देन 13 क्वेश्चंस देखो, 5/18 एंड 1/9, 15 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर 13 क्वेश्चंस में 5 मल्टीप्लाई 9, 5 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू कितना होगा, 45, 9 5 जा 45 एंड 18 मल्टीप्लाई 1, 18 1 जा 18 हो जाएगा।
18 हो जाएगा, यानी 45 इज ग्रेटर देन 18, क्योंकि 18 से 45 बड़ी संख्या होगी, यानी 5 जो है 5/18 इज ग्रेटर देन हमें 1/9, ये साइन होगा। आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चंस की ओर। 14 क्वेश्चंस 2/3 है एंड 4/7, 2/3, 2/3, यहाँ पर न्यूमरेटर कौन सा है 4 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन डिनोमिनेटर की बात हो तो डिनोमिनेटर 3 यहाँ पर है और यहाँ पर 7 है, तो डिनोमिनेटर से छोटी से ये डिनोमिनेटर को नोटिस करो, ये सबसे छोटा है यानी सबसे बड़ा रहेगा, तो इस तरफ इज ग्रेटर देन 2/3 इज ग्रेटर देन 4/7 होगा। देन 15 क्वेश्चंस देखो 3/7, 3/7 एंड 5/9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 9 करके देखते हैं अपन। 3 × 9 कितना हो जाएगा 327 हो जाएगा, एंड 7 5 कितना हो जाएगा 35, सो देयरफॉर कितना हो जाएगा 27 इज लेस देन 35, क्योंकि 35 ये 27 से 27 ये 35 से स्मॉल नंबर है, तो हमारा साइन कौन सा आना चाहिए स्टूडेंट्स 3/7 इज लेस देन 5/9। देन 4/11 1/5, इसमें देखो स्टूडेंट्स, इसमें देखो 11 4, यहाँ पर देखो जो 4 है वो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर 11 है, लेकिन न्यूमरेटर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 1 ही है, 1 है, तो न्यूमरेटर 1 से ये बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आएगा 4/11 इज ग्रेटर देन 1/5। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है, इसी तरीके से आपको को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ये हमारा प्रॉब्लम सेट 19 यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट प्रॉब्लम सेट 20 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जांपल्स देखो स्टूडेंट्स, याद अब यहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चंस दे रखे, फर्स्ट क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए बहुत ही याद करना है हमें। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से 1/5 प्लस 3/5। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 5 जो है ये डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम उसे कुछ भी नहीं करेंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन में 5 सेम है डिनोमिनेटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 एंड 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 हो जाएगा एंड 4/5 ये हमारा आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम इसी तरीके से फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन जिस तरीके से हमने सॉल्व किए उसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। 2 प्लस कितना है 4 है अपॉन में 7 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6/7। ये रहा हमारा आंसर। यहाँ पर भी देखो थर्ड क्वेश्चन में 12 और 12 ये डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लिखेंगे 7 प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर 12 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9/7। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, प्लस करना है हमें, एडिशन करना है। अब यहाँ पर 9 डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 प्लस 7 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9 एंड 9/9 इस तरीके से। अब यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अपॉन में डिनोमिनेटर सेम है, तो 15 लिखोगे। 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा अपॉन में 15। ये रहा हमारा आंसर स्टूडेंट्स। इस तरीके से बहुत ही आसान है एंड ये 9 1 जा 9 इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 9 1 जा 9 हो जाएगा एंड 7/15 ये इस तरीके से
बहुत ही आसान है स्टूडेंट एडिशन करना। अब हम 6 क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और देखो स्टूडेंट 6 क्वेश्चंस 2/7 प्लस 1/7 प्लस 3/7। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान दो, तीनों जगह 7 ये कॉमन है, 7 डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले हम याद करेंगे 2 + 1 + 3, 2 + 1 + 3 अपॉन में कितना डिनोमिनेटर सेम 7 एंड 2 + 1 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 एंड अपॉन 7। ये रहा हमारा आंसर 6/7। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 7 क्वेश्चंस। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, 10 है, 2/10 + 4/10 + 3/10। डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, 2 + 4 + 3 अपॉन में 10। 2 + 4 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 हो जाएगा। तो 9/10 ये हमारा आंसर आ चुका है 9/10। फिर 8 क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। 8 क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। देखो 9 डिनोमिनेटर सेम है तो 4 + 1/9 एंड 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 एंड अपॉन में 9। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। ये भी क्वेश्चन देखो 9 क्वेश्चंस, डिनोमिनेटर सेम है, कुछ करना नहीं है हमको। 5 + 3 अपॉन में 8 एंड 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 8 बन जा इस तरीके से। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम सेट 20 का फर्स्ट एग्जांपल से, जिसमें हमारे 9 क्वेश्चंस थे। 9 क्वेश्चंस हमने प्रॉपर तरीके से सॉल्व किए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल्स की ओर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मदर गेव 3/8 of 1 gawa to Meena and 2/8 of the gawa to Gita. What part of the gawa did she give them all together? यानी स्टूडेंट माँ ने एक अमृत 3/8 किसको दिया मीना को, और 2/8 गवा किसको दिया गीता को दिया। तो उसने अमृत का कुल कितना हिस्सा उन्हें दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। थर्ड एग्जांपल से स्टूडेंट्स 3/8 मीना से मदर्स ने 3/8 जो गवा था वो शेयर किया मीना से। देन 2/8 गीता से। सबसे पहले हम लिखें she gave them all together. She gave them all together is equal to 3/8 plus 2/8। सॉल्व करते हैं अपन। डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 2 अपॉन में 8। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 एंड 5/8 यानी so therefore she gave them 5/8 part of the gawa। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे she gave them 5/8 part of the gawa। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। तो मदर्स ने कितना 5/8 पार्ट गवा का उन दोनों को दिया, गीता और मीना को। इस तरीके से हमारा सेकंड एग्जांपल सॉल्व किया अपने। थर्ड एग्जांपल्स की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम से 20 का ये लास्ट एग्जांपल से स्टूडेंट। थर्ड एग्जांपल्स द गर्ल्स ऑफ स्टैंडर्ड 5th cleaned 3/4 of a field while the boys cleaned 1/4. What part of the field was cleaned altogether? यानी कक्षा 5वीं की लड़कियों ने एक मैदान का कितना 3/4
भाग साफ किया, जबकि लड़कों ने 1/4 भाग साफ किया। मैदान का कुल कितना भाग साफ किया गया है? बहुत ही आसान है, जैसे सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किए एग्जांपल्स, उसी तरीके से थर्ड एग्जांपल भी हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जांपल्स, गर्ल्स आर स्टैंडर्ड 5th, क्लीन किए उन्होंने फील्ड, कितना पोर्शंस, कितना क्लीन किए उन्होंने 3/4। एंड बॉयज ऑफ स्टैंडर्ड 5th क्लीन इज इक्वल टू 1/4 the part of the field, the part of the field clean altogether is equal to the part of the field clean altogether कितना 3/4 प्लस 1/4। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3/4 प्लस 1/4। देखो डिनोमिनेटर सेम है इस तरह, तो 3 प्लस 1/4 एंड 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4/4, 4 बन जा 4। सो 4/4 पार्ट, ये रहा हमारा आंसर ऑफ फील्ड मींस total field was clean altogether। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, प्रॉब्लम से 21 स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल से सब्ट्रैक्ट करना है हमें। टोटल फर्स्ट एग्जांपल्स में टोटल 8 क्वेश्चंस दे रखे, 8 क्वेश्चंस टोटल हम प्रॉपर तरीके से हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम से 21 फर्स्ट एग्जांपल से सब्ट्रैक्ट 4 क्वेश्चंस से लिख कर दिया हूं यहाँ पर। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। देखो 5/7 माइनस 1/7 है, डिनोमिनेटर 7 ये सेम है। हम चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। यहाँ पर 5 माइनस 1 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 एंड अपॉन 7। ये रहा हमारा आंसर, बहुत ही आसान। सेकंड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, 5/8 माइनस 3/8 है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डिफरेंट है, इसलिए हम लिखेंगे 5 माइनस 3/8 एंड 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा अपॉन 8 हो जाएगा, यानी 2/8 हमारा ये आंसर आ चुका है। अब थर्ड एग्जांपल, थर्ड क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 7/9 माइनस 2/9 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम 7 माइनस 2 अपॉन में 9, 7 माइनस 2 अपॉन 9, 7 माइनस 2 कितना? 5 अपॉन में 9। ये रहा हमारा आंसर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर 8/11 माइनस 5/11 है फोर्थ क्वेश्चन, तो 8 माइनस 5 डिनोमिनेटर सेम है तो 11 लिखेंगे हम, एंड 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5 स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन की ओर ध्यान दो, 3/11 हो जाएगा, 8 माइनस 5 3/11। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए हम और भी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर ध्यान दो, 9/13 माइनस 4/13, 13 डिनोमिनेटर सेम है, इज इक्वल टू 9 माइनस 4 अपॉन में 13 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 माइनस 4 कितना होगा? 5 होगा, तो 5/13 ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसमें देखो, इसे भी सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चंस,
7/10 -3/10, 10 डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए 7 - 3 डिनोमिनेटर 10 इज इक्वल टू 7 - 3 स्टूडेंट्स, 7 - 3 कितना हो जाएगा 4, 4/10, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब सेवंथ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। 9/12, 12 डिनोमिनेटर सेम है, तो 9 - 2 अपॉन में 12 आ जाएगा। ये 9 - 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7 हो जाएगा, एंड 7 अपॉन ये 12 हो जाएगा। 8 एग्जांपल्स देखो स्टूडेंट, 10/15 -3/15, 10 - 3 अपॉन में 15 लिखोगे आप, 10 - 3 कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 50, यानी इस तरीके से हमारा ये सब्ट्रैक्शंस अपने को करना है। सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम से 21 का फर्स्ट जो एग्जांपल्स था सब्ट्रैक्शन, उसमें टोटल 8 एग्जांपल क्वेश्चंस थे। 8 क्वेश्चंस हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व किए। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड एग्जांपल्स की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम से 21 का ये लास्ट एग्जांपल है सेकंड। 7/10 ऑफ वॉल इज टू बी पेंटेड। 7/10 जो दीवार है वो पेंटेड की गई है। रामू हैज पेंटेड 4/10 ऑफ इट। रामू ने कितना पेंटेड किया है दीवार को 4/10। हाउ मच मोर नीड्स टू बी पेंटेड, और कितने पेंटेड करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल है पार्ट ऑफ वॉल टू बी पेंटेड। पार्ट ऑफ वॉल इज द पेंटेड। कितना इज इक्वल टू कितना है वहां पर 7/10। Then part of wall painted, part of wall painted 4/10. Part of wall is the painted 7/10 and part of wall painted कितना हुआ है 4/10. So therefore 7 is equal to 7/10 minus 4/10 is equal to, डिनोमिनेटर सेम है 10 10, तो 7 minus 4 अपॉन में 10 होगा। देन 7 minus 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3/10। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहां पर 3/10 ऑफ द वॉल needs to be painted। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से प्रॉब्लम सेट 21 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेट 22 देखो स्टूडेंट्स, ऐड करना है हमें। फर्स्ट एग्जांपल से यार्ड। अब इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। पांचों क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके पहले भी हमने ऐड किए जिसमें डिनोमिनेटर सेम था, तो उसमें मैंने बताया था आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब इससे भी ये यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है और न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस है किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट 22 का फर्स्ट एग्जांपल से याद, यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। पांचों क्वेश्चंस मैंने लिखा। अब 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से 1/8 प्लस 3/4। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर ये बड़ा है 8 है, तो सबसे पहले कोई भी डिनोमिनेटर सेम लाना है अपने को, तब जाकर हम एडिशन करेंगे। तब इसमें देखो स्टूडेंट जैसे 1/8 हम सॉल्व करते हैं। 1/8 प्लस 4 टू 8 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 टू 8 हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। एंड
ये कितना है 3, 3 टू जा 3 मल्टीप्लाई 2 ही करना पड़ेगा क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 2 से 8 हो जाता है, तो 3 है यहाँ पर, तो 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे अपन, तो 3 टू जा कितना हो जाएगा 6 एंड 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 6 अपॉन हमारा 6 अपॉन 8 आ चुका है। अब 6 अपॉन 8 ये आ गया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपॉन 8 प्लस 6 अपॉन 8। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो इज इक्वल टू, चलिए हम सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 6 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 7 अपॉन 8। ये रहा हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है। अब यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन से, यहाँ पर 2 अपॉन 21 दे रखा है, 2 अपॉन 21 प्लस 7 अपॉन 3 अपॉन 7 है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं, कोई दो में से एक को डिनोमिनेटर को अपने को सेम लाना है, तो 21 ये बड़ी है, बड़ा डिनोमिनेटर है, तो अपने को सॉल्व करना है इसे सेकंड एग्जांपल्स को, तो 2 अपॉन 21 प्लस सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो 7 3 से कितना हो जाएगा 21, तो 7 मल्टीप्लाई 3 करेंगे अपन एंड 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब 3 3 से कितना होगा 9 एंड 7 3 से 21, 21 डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी 21 डिनोमिनेटर आ गया, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 अपॉन 21 प्लस 9 अपॉन 21 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, तो 2 प्लस 9 अपॉन 21 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 11 अपॉन 21 ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब देखो थर्ड क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। अब 2 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 3 है, 5 ही है यहाँ पर। अब देखो थर्ड क्वेश्चंस 2 अपॉन, अब इसमें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर 5 तो ला नहीं सकते, 5 3 जा 15 हो जाएगा स्टूडेंट, तो हम सॉल्व करेंगे 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 जा 15 होगा एंड 2 3 जा 6 प्लस देंगे, फिर 5 3 जा 15 हो जाएगा, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 5 3 जा 15, तो 15 और लाना पड़ेगा अपने को, तो ये क्या है 3 5 जा 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 1 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 3 जा 15, डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, प्लस 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, आ गया है डिनोमिनेटर सेम। अब डिनोमिनेटर सेम आ गया है तो हम ऐड कर सकते हैं 5 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन में 15 एंड 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 11 अपॉन 15। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके भी देखो 7 2 जा कितना होगा 14, 7 2 जा 14 होगा, क्योंकि 7 हम ला नहीं सकते यहां से, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 3 जा 6 होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो अपने को 7 मिलेगा नहीं, तो हम 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो हम इसे सॉल्व करेंगे 2 अपॉन 7। अब 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 कर दो प्लस 1 अपॉन कितना है 2 है एंड 2 मल्टीप्लाई 7, 7 2 जा 14 होगा, मल्टीप्लाई 2 होगा, अब 2 2 जा 4 एंड 7 2 जा 14 प्लस 2 1 जा 2 एंड 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 14 14 डिनोमिनेटर सेम आ गया, 4 प्लस 2 अपॉन 14 एंड 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 14। यह देखो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन हमने इस तरीके से सॉल्व किया। देखो यहाँ पे 7 2 जा 14, हाँ तो 7 2 जा 14 डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाई 2 किए प्लस 1 मल्टीप्लाई 7 एंड 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 सेम हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, 2 7 जा 14 आ गया ये डिनोमिनेटर। फिर 4 प्लस 7
अपॉन डिनोमिनेटर सेम है 14 एंड 4 प्लस 7 11 आ जाएगा अपॉन 14। इस तरीके से हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये भी बहुत ही न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन 3/9 प्लस 3/5 है। अब इसमें देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 एंड 9 मल्टीप्लाई 5। 3 मल्टीप्लाई 5 then 9 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 एंड 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 9 5 जा कितना हो जाएगा 45 होगा। 9 5 जा 45, तो 5 मल्टीप्लाई 9 करना पड़ेगा, 9 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तब कहीं 49 ये हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा। देन अब हम आगे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। 3 5 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 15 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 15 अपॉन 45। 9 5 जा 45। देन 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 अपॉन में 5 9 जा कितना हो जाएगा 45। आ गया डिनोमिनेटर सेम। अब 15 प्लस 27 अपॉन में 45 एंड 15 प्लस 27 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 42 अपॉन 45। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। उम्मीद करता हूँ कि हर एक क्वेश्चंस आपको जो सॉल्व करके दे रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेट 22 देखो स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करना है हमें सेकंड एग्जांपल्स। इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस को हम समझेंगे और भी डिटेल्स में। अब देखो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट 22 का सेकंड एग्जांपल सब्ट्रैक्ट करना है। 5 क्वेश्चंस दे रखे, हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो 3/10 - 1/20 डिनोमिनेटर यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है। 10 टू 20 हो जाएगा, तो चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। हम अब 10 टू 10 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 20, यानी सेम डिनोमिनेटर लाना है अपने को, तो 20 हो जाएगा अपना, और तो 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, देन -1/20। तो देन 3 टू जा कितना हो जाएगा 6 होगा एंड 10 टू जा 20 -1/20। अब 20 डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो 6 - 1/20 इज इक्वल टू 6 - 1 5/20। ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 3/4 -1/2 है सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन 2 टू जा 4 हो जाएगा, तो हम सॉल्व करेंगे इसमें 2 टू जा 4 क्वेश्चंस 3/4। अब देखो स्टूडेंट्स 3/4 -1/2 है, 2 टू जा 4 हो जाएगा, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3/4 माइनस देखो 2 जा 4 हो जाएगा एंड 1 मल्टीप्लाई 2, देन 3/4 माइनस 2 1 जा 2 एंड 2 जा कितना हो जाएगा 4। डिनोमिनेटर सेम आ गया है स्टूडेंट्स। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 - 2 अपॉन में 4, 3 - 2 1/4, 3 - 2 1/4। ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 7 एंड 14 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 7 टू जा 14 हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे 6/14 माइनस 7 टू जा 14 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे अपन। 6/14 माइनस 2 टू जा 4 हो जाएगा एंड 7 टू जा 14। डिनोमिनेटर सेम आ गया है, डिनोमिनेटर 14 आ गया है, तो हम सॉल्व करेंगे 6 - 4/14 एंड 6 - 4 कितना हो जाएगा 2/14।
14, ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। देन 7 2/14, ये हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स। देन फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो 4/6 - 3/5। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 5 जा 4 5 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5 करेंगे। 6 5 जा 30 होगा। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 एंड 5 6 जा 30 हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 6 एंड 3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना होगा? 5 4 जा 20 अपॉन में 6 5 जा कितना हो जाएगा? 30 माइनस 6 3 जा 18 अपॉन 5 6 जा 30। डिनोमिनेटर सेम आ चुका है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करेंगे 20 माइनस 18 अपॉन में 30 एंड 20 माइनस 18 2 अपॉन 30, ये हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। अब फिफ्थ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो 2/7 - 1/4 है। कंफ्यूज होना नहीं है आपको। 7 4 जा कितना होगा? 28 होगा। 7 4 जा 28 होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे हम स्टूडेंट्स। 2 मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा हमें? 4 एंड 7 4 जा कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, 1 मल्टीप्लाई 7 एंड 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 4 2 जा कितना? 6, 4 2 जा 6, हम यहाँ पे 6 लिखेंगे एंड अपॉन में 7 4 जा 28 माइनस 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा कितना? 28 इज इक्वल टू 6 माइनस 7, डिनोमिनेटर सेम आ गया यहाँ पर। 6 माइनस 7 अपॉन में 28 एंड 6 माइनस 7 देखो स्टूडेंट 6 माइनस 7 स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो अपन ने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 4 7 मल्टीप्लाई 4 एंड 1 मल्टीप्लाई 7 यानी 7 4 जा 28 4 7 जा 28 4 2 जा 8 लिखना था हमें 8। देन हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। 8 माइनस 7 1 हो जाएगा अपॉन में 28 यानी 1/28 यह हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से स्टूडेंट प्रॉब्लम सेट 22 का हमारा सेकंड एग्जांपल्स था जो हमने सॉल्व किए स्टूडेंट्स। अब हम 23 जो लास्ट प्रॉब्लम सेट है इस चैप्टर का, फ्रैक्शंस इस चैप्टर का, उसे भी हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सेट 23 देखो स्टूडेंट्स। व्हाट इज 1/3 ऑफ ईच ऑफ द कलेक्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चंस दे रखे स्टूडेंट। 15 पेंसिल, 21 बलून्स, 9 चिल्ड्रन एंड 4 क्वेश्चंस है, 18 बुक्स। बहुत ही आसान है स्टूडेंट। 1/3 मल्टीप्लाई होगा। इस ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं टोटल। अब देखो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट 23 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें 1/3 क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें किस तरीके से हमें सॉल्व करना है? इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर 15 पेंसिल है, 15 मल्टीप्लाई कितना है? 1/3। 15 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? 15 1 जा 15 एंड 3 एंड 3 5 जा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा यानी 5 पेंसिल ये हमारा आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। 21 बॉल्स
इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे अपन। 21 मल्टीप्लाई 1 21 एंड 3 एंड 3 7 जा कितना हो जाएगा 21। तो 21 क्या हो गए ये बलून्स हो गए। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। 9 चिल्ड्रन है इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1/3 कर दो। 9 1 जा 9 एंड 3 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 क्या हो गए ये चिल्ड्रन हो गए। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। देन 18 बुक से 18 मल्टीप्लाई 1/3 कर दो। 18 1 जा 18 अपॉन में 3 फिर 3 6 जा 18 18 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो कितना आएगा आंसर 6 आएगा। 3 6 जा 80 3 6 जा 80 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 5 जा 15 यानी ये रहा हमारा परफेक्ट आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल्स व्हाट इज 1/5 आप ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर भी टोटल 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं स्टूडेंट्स 1/5। यहाँ पर भी उसी तरीके से जिस तरीके से फर्स्ट एग्जांपल्स हमने सॉल्व किया उसी तरीके से हमको सेकंड एग्जांपल्स भी सॉल्व करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। कितना है स्टूडेंट्स सेकंड 1/5। अब ये 20 रुपीज इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 1/5। 21 जा 20 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो एंड 5 एंड 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 4 क्या हो गई है रुपीस। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। 30 है तो 30 हम लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई 1/5। 30 मल्टीप्लाई 1 30/5 एंड 5 6 जा कितना हो जाएगा 30 यानी 6 किलोमीटर हो जाएगा। इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 1/5 करो इज इक्वल टू 15 1 जा 15 अपॉन में 5 एंड 5 3 से कितना हो जाएगा 15 कितना है लीटर है। इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 1/5 कर दो 25 अपॉन में 5 सेंटीमीटर। यह हो गया हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। कुछ भी नहीं बहुत ही आसान है। बस आप एक दो क्वेश्चंस आप अगर अच्छे तरीके से समझते हो तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में हो या टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस हो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। प्रॉब्लम सेट 23 का लास्ट एग्जांपल्स देखो स्टूडेंट। फाइंड द पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इक्वल टू द गिवन फ्रैक्शंस। यहाँ पर भी टोटल 4 क्वेश्चंस दे रखे स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान है। चलिए ये चारों क्वेश्चंस हम समझते हैं सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम सेट 23 का थर्ड एग्जांपल से और ये लास्ट एग्जांपल से जो इस फ्रैक्शन चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर थर्ड एग्जांपल से 2/3 ऑफ 30। चलिए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 30 मल्टीप्लाई 2/30 2/3। अब यहाँ पर ये कटेगा 3 10 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा स्टूडेंट। 3 10 जा 30 एंड 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 2 जा कितना होगा 20। यह रहा हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। इसको भी हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 22 मल्टीप्लाई 7/11 11 2 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 22 एंड 2 मल्टीप्लाई 7 7 2 जा 14। ये रहा हमारा आंसर स्टूडेंट्स। देन इसे भी सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चंस को। 64 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा एंड 8 8 जा 64 एंड 8 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 8 3 जा 24। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। इसे भी हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 65 मल्टीप्लाई 5/30। अब 13 5 जा कितना 65 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 25। यह हमारा आंसर है।
बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स इस फ्रैक्शन चैप्टर में हर एक डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।